हमारे दादाजी के टाइम से हमारे यहाँ हल्दी का काम चल रहा है। पिछले 70-75 साल से हम हल्दी का काम करते हैं। मेरा लड़का माने चौथी जनरेशन है और इसके लिए यहाँ की मंडी में जो दुनिया पूरी इंडिया में या बाहर भी जाओ तो यहाँ की मंडी का नाम है। और क्वालिटी का जो ना राजापुरी हल्दी बोलते हैं। राजापुरी हल्दी की हिस्ट्री ऐसी है, जो हल्दी का राजा है उसको एक राजापुरी ऐसा एक बता रहे हैं। पिछले 4-5 साल में 2021 से लेकर 20 से लेके हल्दी के क्रॉप जो है निजामाबाद का उतना ही है ना, ईरोड का कम हुआ है, सांगली का एज इट ही है, कड़पा दुगरेला का थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो यहाँ कोई बड़ी बढ़ोतरी बहुत बड़ा क्रॉप आया है, बहुत कम क्रॉप आया है पोजीशन बोलते हैं। नांदेड़, बसमत, हिंगोली, वाशिम, सेनगांव, रिसोड, आगे वाशिम और उससे आगे अभी बुल्ढाना जिला। तो ये एरिया में 10 साल 12 साल पहले खाली 5-6 लाख मंदी और सब भाव के बारे में नहीं मैं बता सकता। जो होगा वो आगे कुदरती है, जमीन के अंदर का क्रॉप है, नया आएगा। कैरी फॉरवर्ड माल तो स्टॉक बहुत कम है, ये बात पक्की हो गई है। और मसाले मिल वाले आज भी माल परचेज कर रहे हैं। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी मैं मौजूद हूं महाराष्ट्र के सांगली में। और दोस्तों, सांगली किस लिए फेमस है आप लोग बखूबी जानते हैं। सांगली मंडी में दोस्तों सबसे ज्यादा जो है यहाँ किशमिश और हल्दी की जो है अराइवल होती है। और यहाँ के जो भी प्रोडक्शन करने वाले किसान हैं वो अपना माल लेकर के आते हैं और इस मंडी में वाजिब रेट जो है मिलता है। एपीएमसी मंडी है सांगली। अभी मेरे साथ है दोस्तों ये मर्दा एग्रो इंडस्ट्रीज से श्री गोपाल मर्दा जी, जो कि पिछले 5-6 दशक से हल्दी में काम कर रहे हैं, हल्दी व्यापारी हैं। मर्दा सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है सर। नमस्ते जी, कैसे हैं सर? बस बढ़िया। हमारे दादाजी के टाइम से हमारे यहाँ हल्दी का काम चल रहा है। पिछले 70-75 साल से हम हल्दी का काम करते हैं। मेरा लड़का माने चौथी जनरेशन अभी हल्दी में है। तो हम लोग सांगली मंडी में हल्दी लेके हल्दी के पॉलिशिंग पाउडर का प्रोसेसिंग का और एक्सपोर्ट में लोकल में मसालों मिल वालों को हल्दी पाउडर बेचने का पिछले 70 साल से काम करते आ रहे हैं। और हमको हल्दी का काम करने में बहुत आनंद आता है, बढ़िया आता है। क्वालिटी सांगली की जो है वो बहुत बढ़िया है। तो सांगली की भूमि की आपको विशेषता बताता हूँ कि यहाँ की जमीन, हवा और पानी और किसानों की मेहनत और किसानों की उसके ऊपर की जो निगरानी जो होती है 8-9 महीने की, और उसके बीच बाद में उसके ऊपर जो दवाइयाँ है, बीच में लेने वाला क्रॉप है, इसका अनुभव उनके पास बहुत अच्छा है। तो ये सब जगह वजह से उसके बहुत रीजन से, ये सभी रीजन से यहाँ की हल्दी बहुत अच्छी बनती है। और उसमें जो हल्दी का जो जमीन का जो गुणवत्ता है, उसमें जो कुर्कुमिन कंटेंट्स है, उसमें जो अरोमा जो खुशबू है, वो इंडिया के सबसे ज्यादा जो हल्दी बनती है इंडिया की, नांदेड़, बसमत, हिंगोली, वाशिम या निजामाबाद, ईरोड, कड़पा, दुगरेला, ये सब सेंटर की हल्दी की वजह से भी ज्यादा अरोमा और उसमें कंटेंट्स आता है। ये यहाँ की जमीन की विशेषता है और किसानों की मेहनत की विशेषता है। अब हल्दी के बारे में, यहाँ पर हल्दी जनरली ट्रेडिशनल देखा जाए तो 22-23 जून से लेके 1 फरवरी तक ये पीरियड में नया माल चालू होता है सांगली एरिया में। तो ये एरिया का हल्दी लगभग मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड अनुसार 10 लाख थैले का हल्दी आता है सांगली में। और 10-1 लाख थैला अदर देन सांगली महाराष्ट्र तो से हम ये इस मंडी में आते हैं, उसका भी प्रोसेस करके यहाँ से हम माल डिस्पैच करते हैं। इसमें हमारे यहाँ योगदान बड़ा है, यहाँ के आड़तिया, यहाँ के लेबर, यहाँ की मार्केट कमेटी, ये हम सब सांगली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सबका बहुत कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से होता है। तो जो भी कुछ दिक्कत आती है तो हम एक दूसरे से उसमें शेयरिंग करते हैं, उसमें से कोई दिक्कत भी आए तो सोल्यूशन निकलता है। इसकी वजह से ये मंडी अच्छी चलती है। दूसरा, यहाँ बहुत 70-80 साल से पुरानी पीढ़ियां काम कर रही है। तो ये सब पीढ़ियां इतने ऑनेस्ट है कि वो किसानों को आड़तिया पर विश्वास है, आड़तिया का बायर्स पर, खरीदार पर विश्वास है। खरीदार जो माल प्रोसेस के लिए मिलिंग में बेचता है, वहाँ के जो लेबर्स है, वो सुपरवाइजर है, ये सब एक दूसरे से ट्रस्टेड लोग हैं। और इसके लिए यहाँ की मंडी में
जो दुनिया पूरी इंडिया में या बाहर भी जाओ तो यहाँ की मंडी का नाम है और क्वालिटी बनती है। सर ऐसा भी है कि यहाँ सांगली की जो एक हल्दी है वो कौन सी वैरायटी है जिसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है? ये सांगली के हल्दी का जो ना राजापुरी हल्दी बोलते हैं। राजापुरी हल्दी की हिस्ट्री ऐसी है, जो हल्दी का राजा है उसको एक राजापुरी ऐसा एक बोलते हैं। दूसरा एक बहुत पहले 70-80 साल पहले या राजापुर बंदर है कोकण में, वहां से भी हल्दी एक्सपोर्ट होती थी, तो उसके लिए राजापुर का ऐसा नाम रखा है। मेन तो उसका ऐसा दिखता है कि अभी पुरानी बात है, उसका कोई कहां लिखा हुआ नहीं है, मगर राजा हल्दी का राजा, इसके लिए राजापुरी हल्दी एरिया की। उसमें क्या है, एरोमा है, कुछ ये टेस्ट है, क्या उनकी गुणवत्ता क्या है? ये देखो अभी हल्दी में 2 नमूने के बीज आते हैं। यहाँ का जो लोकल राजापुरी का ओरिजिनल बीज था वो बहुत कम हो गए, तो अभी सेलम से, तमिलनाडु से यहाँ सेलम की बीज आता है। दूसरा का तिरुपति जाते समय कड़पा करके जो गांव लगता है, राजमपेट कड़पा, तो वहां से सांगली में बीज लाके बुआई होती है। तो कड़पे को हम देसी कड़पा बोलते हैं, और उसकी जो उपज आती है आफ्टर 9 मंथ, तो वो जो उसको जापान क्वालिटी भी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वही कलर का, वही खुशबू का कलर क्वालिटी जापान वाले को चलता है, तो उसको हम लेमन येलो जापान क्वालिटी ऐसा बोलते हैं। दूसरा जो 90 पर, ये तो 10% 15% ही आता है, 90% जो है वो सेलम से बीज आता है। और सेलम का बीज जो लंबा स्ट्रेट सीधा उसको रिंकल रहेगा, वो जो बीज है वो सांगली में ला के लगाएंगे हम लोग, तो उसकी सांगली की हवा पानी जमीन किसानों की मेहनत और बीज वहां का, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर हल्दी की साइज अच्छी आती है। और जो जमीन की जो गुणवत्ता है वो माल उसमें आता है, तो उसकी वजह से उसमें 3.5 से 4% कुरकुमिन कंटेंट निकलता है। अच्छा। उसकी छोटी टुकड़ी भी लो आप, तो उसमें भी 3.2 3.3 कुरकुमिन निकलेगा। ये क्या होता है कुरकुमिन? कुरकुमिन हल्दी का अर्क है। जैसे अभी आपको सादी लैंग्वेज में बताओ तो 100 किलो हल्दी एक्सपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है, तो उसका जो अर्क है कुरकुमिन, तो वो निकालते तो 3.5% निकलेगा या 4% निकलेगा जी। यानी कि उसका मेन कंटेंट जो हम निकाल लेते हैं। तो फिर पेस्टिसाइड दवाइयाँ की कंपनियां रहेगी, कॉस्मेटिक कंपनियां रहेगी, मेडिसिन कंपनियां रहेगी, जो हल्दी का वापर करने वाले हैं, तो हल्दी लेके हल्दी का पाउडर नहीं वापरते, तो उसका कुरकुमिन कंटेंट्स वापरे। तो मतलब 100 किलो का थैला एक्सपोर्ट नहीं करना है स्टीमर में डाल के, तो उसका जो 50 किलो का 25 किलो का कंटेनर आएगा कुरकुमिन का, तो वो एक्सपोर्ट करना है। मतलब 3.5 किलो भेजना है 100 में से। ऐसा 25-30 साल पहले इतना इसका विषय नहीं था। अभी इसके प्लांट भी बहुत बढ़ गए। सब प्लांट, बड़े जो प्लांट है वो केरल में है, गुजरात में है, ऊपर हिमाचल में भी है। तो इसका प्लांट का भी वापर भी बड़ा हो रहा है, इसका एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ रहा है, और इसके लिए अपने इंडिया का नाम भी है कि इंडिया का कुरकुमिन है, इंडिया की हल्दी है। वर्ल्ड में इसकी हल्दी की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब सर आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 2-3 सालों का हल्दी जो है देश के अलग अलग मंडियों में है, कारण कि हल्दी सबसे ज्यादा दिनों तक जो है स्टॉक की जाती है। हल्दी को लोग जो है घाटे मुनाफे का जो है सौदा करते हैं हल्दी में, और लोग जो है अभी यदि आप ढूंढने जाएं तो अभी 25 चल रहा है, 2023 की भी हल्दी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। 24 की तो अधिकता है, 25 का मार्केट में चल रहा है। तो अपने देश में जो हल्दी का प्रोडक्शन है उसका कितना भाग जो है यहाँ सांगली के सराउंडिंग एरिया में प्रोडक्शन होता है और यहाँ बिकने आता है? पर्टिकुलर सांगली के बारे में सोचा जाए तो सांगली का हल्दी का क्रॉप 9-10 लाख थैले का 50 किलो के पैकेट में होता है जी। आपने अभी इंडिया का जो स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, पिछले 4-5 साल में 2021 से लेकर 20 से लेके हल्दी के क्रॉप जो है निजामाबाद का उतना ही है ना, ईरोड का कम हुआ है, सांगली का एज इट ही है, कड़पा दुगरेला का थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो यहाँ कोई बड़ी बढ़ोतरी, बहुत बड़ा क्रॉप आया है, बहुत कम क्रॉप आया है, पोजीशन नहीं है। मगर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जो है, मराठवाड़ा और विदर्भ जो नागपुर तरफ चलता है रास्ता, उसको मतलब विदर्भ बोलते हैं। नांदेड़, बसमत, हिंगोली, वाशिम, सेनगांव, रिसोड, आगे वाशिम, और उसके आगे अभी बुल्डाना जिला। तो ये एरिया में 10 साल 12 साल पहले खाली 5-6 लाख थैला हल्दी थी। इट इज गोज अप टू 32 लाख लास्ट 5 years। तो इतना हल्दी वहाँ क्रॉप हो गया, वहाँ के किसानों का उसका जो टेक्निक है तो वो बराबर बन गया, और उनका लक अच्छा है कि जो मराठवाड़ा को हम आत्महत्या करने वाले लोग है, यहाँ पर कुछ पानी नहीं है, उपज नहीं है, किसानों की बहुत खराब अवस्था है, तो ये पोजीशन आज 6-7 साल में वहाँ नहीं है। वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है,
पिछले 6 साल में बहुत अच्छा पानी मिला, छोटे डैम बने हैं, वहाँ का पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। तो ये सब सपोर्ट कारण से वहाँ से 5 लाख की हल्दी आज 30 लाख ठेले पर आ गई है। तो वहाँ पर उसके वास्ते हल्दी में 2023 तक हल्दी, किसको अंदाजा नहीं आ रहा था कि ये 5 लाख की 10 लाख आएगी या 15 आएगी। वो हर साल 20 लाख 25 लाख ऐसी बढ़ती जा रही है। तो हल्दी ज्यादा आने से कोई गृहिणी है जो एक चमचे की जगह सस्ती है करके 2 चमचे नहीं डाल सकती, उसको जितना डालना है उतना उसका मात्रा रहेगा। फिर एक्सेस आई हुई जो हल्दी है तो फिर डिमांड और सप्लाई की थ्योरी लागू होती है यहाँ पर, और वो डिमांड और सप्लाई ज्यादा होने के कारण वो हल्दी के भाव 60-62 रुपए के पिछले 21-22-23 के जून महीने तक पड़े रहे। यदि बात करें सर स्टॉक की, तो नई फसल, नई क्रॉप 2026 की जो आएगी आपके मार्च से लेकर के मई जून तक, जो है पीक आवर जो है जून ये मई आपके होता है, तो क्या लग रहा है कि नई क्रॉप आने से पहले कितना बैलेंस है पूरे देश के कोने कोनों में जो मंडियां हैं वहाँ, क्या अनुमान हल्दी किया में जा देखो रहा है? अभी 3 नमूने के स्टॉक हो रहे हैं। पहले हम जो 40 साल पहले स्टॉक गिनते थे ओनली प्रोडक्शन सेंटर के स्टॉक गिनते थे, जी, माने निजामाबाद, ईरोड, कड़पा, दुग्गिराड़ा, सांगली। तो ये जो प्रोडक्शन सेंटर के कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, यहाँ पर कितना माल है यही गिनते थे हम। अभी उसके बाद में पिछले 5 साल में जो 60-62 रुपए की हल्दी है, तो लोगों स्टॉकिस्ट जिनके पास पैसे है तो इसमें 60-62 रुपए में सब्जी नहीं मिलती और हल्दी मिल रही है, तो उन्होंने स्टॉक किया है। ऐसा 20-25 लाख 25 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। तो स्टॉक ऑल इंडिया के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में, बड़े बड़े शहरों में जिनके पास पैसे है उन्होंने स्टॉक रखा। फिर भी वहां पर जो मराठवाड़ा का हल्दी ज्यादा सप्लाई होने के कारण वहां तेजी नहीं आई। मगर जब 60-65 रुपए की हल्दी, जब किसानों को ऐसा लगा कि हल्दी में पैसे नहीं मिलते अपने को, हर साल हल्दी में मंदी चल रही है, तो 2023 में स्टार्टिंग में बारिश बहुत कम हुई और उसके बाद किसानों ने उसका बीज निकाल दिया। क्यों, तो उसके पहले वहां के मराठवाड़ा में थोड़ी बारिश हुई, तो बारिश में हल्दी कुछ लाल हो गई, तो उसके कारण उनके हाथ में पैसे नहीं है, उन्होंने कंट्राक्ट के बीज कम कर दिया। तो फिर जून महीने में उसकी तेजी चालू हुई है और 2024 में भी किसानों को 14 हजार रुपए 12 से लेके 15 हजार के लेवल में पैसे मिले। यदि तो बात करें सर जो आने वाली क्रॉप है, वो क्रॉप जो है कैसी बताई जा रही है? जो किसान माल लेकर के आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कारण की जो रिपोर्ट आ रही है बता रहे हैं कि जो 2025 की फसल थी उससे जो है कहीं 1.5 गुना और 1.25 गुना जो है रिपोर्ट निकल करके आ रही है। तो आपको क्या आंकलन है? 2023-24 में जो बुआई हुई है, लास्ट ईयर 24 में जो बुआई हुई है, तो बुआई ज्यादा हुई है, ये बात सही है। सभी जगह 25 से 30% ज्यादा बुआई हुई है। और जो मराठवाड़ा में जो गए साल 6,000-7,000 के लेवल में बिकने वाली हल्दी गए साल उनके 12-13 हजार, तो किसानों को अच्छे पैसे मिले और उनके पास उनका बीज उपलब्ध था। जी, मेन क्या है, बीज भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने वही बीज लगाया, तो ज्यादा लगाया उन्होंने। कुछ एरिया में 70-80% ज्यादा है, कुछ एरिया में 15-20% ज्यादा है। तो एवरेज हम वो एरिया में मराठवाड़ा में जहाँ 30 लाख के हल्दी आई है पिछले सालों में, तो वहां 20% से पक्का ज्यादा आएगा, ये बात पक्की है। तो 20-25% जो, और अभी वहां पर 40% ज्यादा आएगा और उसमें से 15-20% डैमेज है, ऐसी भी बात अभी सब जगह चल रही है। बता रहे हैं कि वो तो चलता है। अभी रियल क्या है किसानों को ही मालूम है, जमीन के अंदर का क्रॉप है, इसके बारे में 100% गारंटी कोई नहीं बताएगा। किसान भी उसके ऊपर जो उसकी उपज है, उसका बच्चे जैसा उसको संभालते हो, तो उस पर दवा डालेंगे, उसको कुछ न कुछ करेंगे हो, तो उसमें जो उपज आएगी जमीन के अंदर की है, तो आगे की बात है। मगर 40% बुआई ज्यादा और 20% जी डैमेज गिने, तो भी 20-25% ऑल इंडिया का गए साल से क्रॉप ज्यादा आएगा। क्या लग रहा है अब यहाँ से जो अभी मार्केट पिछले दिनों जो बढ़ा था उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है वायदा। आपको वायदा को देख करके जो हाजिर बाजार है 2-4 रुपए जो है बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। और जो व्यापारी है जिनके पास स्टॉक है, बम्पर स्टॉक है, वो तो अपनी तेजी मंदा खेलते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी है उनको जो है ज्यादा नुकसान हो जाता है इन सारी चीजों से, जो वायदा की वजह से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जो मार्केट है क्या ऊपर उठने की संभावना है, या अभी न्यू क्रॉप आने तक मार्केट जो है ऐसे ही स्टेबल रहेगा? इसके बारे में ऐसा कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। क्यों, तो अभी हल्दी में जो खपत का जो सिस्टम है वो छोटे दुकानदार या हल्दी लेके पीसने वाली सिस्टम रही नहीं। आज हल्दी पाउडर जो बिकेगी वो पाउच पैकिंग में बिकेगी। तो अभी मसाला इंडस्ट्री इंडिया की लॉबी जो है बहुत बड़ी हो गई है, तो ये मसाला इंडस्ट्री वाले ज्यादा परिमाण में माल खरीदी करते, तो अभी उनको यहाँ से लेके फरवरी 15 तक तो हल्दी जरूरी है ही।
नया आएगा तब तक। नया आएगा तो नया पुराना भी करता है, नए में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। हाँ। तो उसका अभी कि उनके पास कितनी हल्दी है या गोडाउन्स में कितनी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 14,000 से 15,000 का जो वायदा चल रहा है आगे के अप्रैल का और मई जून के, अप्रैल का और मई का और दिसंबर का, तो ये 14 से 15 के बीच में चल रही है। तो यही भाव स्टेडी रहेगा। ऐसा क्यों? तो जिसको यदि कोई ज्यादा मंदी 10,000 लगता हो तो वायदा नीचे आ सकता था, या इससे भी कोई जिसको 20,000 रुपए लगता है तो वो भी माल पकड़ के रखता था। तो ये पोजीशन नहीं है, हर कोई एग्जिट होने में देख रहा है। नया माल का क्रॉप अच्छा आएगा और 14,000 के हल्दी के पैसे भी बन जाए तो उसको राजी है। ये पोजीशन है। और आगे भविष्य में भी आज जो अप्रैल वायदा मई वायदा दिखा रहे हैं तो वो लेवल में हल्दी किसानों को पैसे मिलेंगे, ऐसा दिखता है। आज लेवल में ऐसा दिखता है। जब न्यू क्रॉप आएगी तो क्या अनुमान लग रहा है, क्या भाव जो न्यू क्रॉप का जो है भाव क्या खुलेगा? क्या पिछला ये माल जो बिक रहा है यही भाव खुलेगा या ऊपर खुलेगा? कि सेंटिमेंट क्या बनेगा नई फसल की? नई सेंटिमेंट यही अभी दिखा रहे हैं ना, अभी बताया ना आपको। अप्रैल वायदा और मई वायदा जो है तो उसका पिक्चर स्पीडोमीटर दिखा रहा है। तो अभी सामने यही आज भी सबने प्रोडक्शन किया है, 20% हल्दी डैमेज होगी, 40% मराठवाड़ा में ज्यादा आएगी, ऑल इंडिया का 20-25% क्रॉप ज्यादा आएगा, कैरी फॉरवर्ड इतना रहेगा। इसके अनुमान पर ही वो वायदे के भाव चल रहे हैं। तो अभी वायदे के भाव चल रहे तो अपन आज मिति में वो वही समझ के चलना कि सांगली को 4% प्रीमियम है तो 14,000 का वायदा है, तो इसमें 14,500 15,000 राजापुरी मिलेंगे। निजाम एतपार है तो 14,000 निजाम को मिलेगा। अपन वायदे से अभी बेस पकड़ के चलना है। बाकी अपना प्रोडक्शन बताने में कोई अंदर जमीन के अंदर कितना निकलेगा और खराब कितना हुआ है, अच्छा कितना है, उतारा कभी कभी 22 क्विंटल भी उतारा पर एकड़ निकलता है, कभी 32 क्विंटल भी निकलता है। तो ये आज अपन जजमेंट नहीं निकाल सकते। मर्दार सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो हल्दी व्यापार में लगे हुए हैं, जो कारोबारी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अब तेजी मंदी और सब भाव के बारे में नहीं मैं बता सकता। जो होगा वो आगे कुदरती है, जमीन के अंदर का क्रॉप है, नया आएगा। कैरी फॉरवर्ड माल तो स्टॉक बहुत कम है, ये बात पक्की हो गई है। और मसाले मिल वाले आज भी माल परचेज कर रहे हैं और उनको तो लेना ही है। और प्योरिटी माल चलता है अभी। जो मसाला इंडस्ट्री आ गई उससे हल्दी में एक अच्छी बात हुई है कि प्योरिटी सबको मिल रही है। क्यों? तो पहले अल्ट्रेशन बहुत होता था, तो अभी वो सब्जेक्ट रहा नहीं है। तो हल्दी अभी जो नई आएगी तो अभी वायदे के भाव में निकलेगी, यही समझ के चलना है, बस चलना है। सर, KNH डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और खुल करके तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मर्दा एग्रो इंडस्ट्री से ये मर्दार सर थे। तो इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।